बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? मेरा नाम है मोहम्मद मुआज़ और हम पढ़ रहे थे एजेंट्स एसडी के एजेंटिक एआई हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से एजेंट्स एस टूल्स हमारा टॉपिक चल रहा था लास्ट क्लास में। तो हमने पढ़ लिया था एजेंट एस टूल क्या होते हैं, इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी के एडवांस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक में हम डीप डाइव करने वाले हैं। इसकी कुछ एडवांस सेटिंग है, मॉडल की सेटिंग है, टूल यूज बिहेवियर वगैरह है। ये इसका कोर कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं इस वीडियो में, तो बने रहिएगा। मैं आपको टॉपिक्स दिखा देता हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये कुछ मैंने टॉपिक्स लिखे हैं। आज की इस वीडियो में हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं इंशाअल्लाह अजीज़। तो आप ये चेक कर लीजिए। तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टूल चॉइस, मॉडल सेटिंग्स और मैक्स टर्न्स वगैरह पढ़ेंगे, डिबगिंग करना सीखेंगे और बहुत कुछ इसके अंदर। इसके अलावा एजेंट चेनिंग कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो मैं एक दफ़ा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ अपने लास्ट क्लास का कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था। एजेंट्स एज टूल्स आखिरकार होते क्या हैं, उसके बाद हम इसकी और नॉलेज हासिल करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने एजेंट्स एज टूल्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, और ये भी फिर इसके बाद देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दे दूं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है एजेंट्स एज अ टूल के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि एजेंट एज अ टूल का मतलब है कि भाई आपने अपने एजेंट को एज अ टूल इस्तेमाल किया है। मतलब आपने एक मेन एजेंट बनाया और दो सब एजेंट बनाए, दो या तीन सब एजेंट बनाए और एक मेन एजेंट बनाया। अब जो आपने सब एजेंट बनाया ना, सब एजेंट का मतलब है आपने किसी चीज़ में स्पेशलाइज्ड एजेंट बनाया। मिसाल के तौर पे आपने एक ट्रांसलेटर एजेंट बनाया, एक ट्रांसलेटर एजेंट बनाया और एक बनाया समराइजर एजेंट। या इसको अगर हम इस साइड में करें, दूसरी मिसाल लें, तो मैंने आपको पहले सिखाया था, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वो स्पेनिश एजेंट था और फ्रेंच एजेंट था। इसके अंदर हमने स्पेनिश की ट्रांसलेशन वाला पावर दी थी कि भाई ये जो है स्पेनिश ट्रांसलेशन कर सकता है, इसके पास सिर्फ यही एक पावर है। ठीक है, और फ्रेंच एजेंट जो है फ्रेंच की ट्रांसलेशन कर सकता है। तो ये स्पेशलिस्ट एजेंट बने हुए हैं। दो एजेंट हो गए ये। अब ये कहलाते हैं सब एजेंट। फिर हमने एक बॉस एजेंट बनाया जिसका नाम है ऑर्केस्ट्रेटर। इस एजेंट को हमने ये दोनों एजेंट एज अ टूल दे दिए। दे गए, हमने क्या करा, इसको नाम दिया, इसकी इंस्ट्रक्शंस दी, इसको मॉडल की इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेट करी और फिर इसके टूल्स के पैरामीटर में हमने इस एजेंट को एज अ टूल पास कर दिया। इसको कैसे करते हैं, हमने एजेंट का नाम लिखा, डॉट एस टूल लगा के इसके अंदर इस फंक्शन के अंदर हमने टूल नेम और टूल डिस्क्रिप्शन दे दी। तो ये एजेंट जो है हमारा एक अदद टूल बन गया। मतलब हमारा ये वाला एजेंट जो बॉस एजेंट है हमारा ऑर्केस्ट्रेटर, ये एजेंट हमारे दोनों एजेंट्स को एज अ टूल इस्तेमाल कर सकता है। मतलब हम हमारा यूज़र जो भी इनपुट देगा, प्रॉम्प्ट देगा, वो आएगा ऑर्केस्ट्रेटर के पास। अब ये जो है डिसाइड करेगा कि भाई मुझे कौन सा टूल यूज़ करना है, तो उस हिसाब से ये इसको चलाएगा। तो ये हमने पढ़ा था हमारी लास्ट क्लास में। इसकी ज़रूरत क्यों होती है ये भी पढ़ लिया था। तो इसको और मज़ीद जानने के लिए आप लास्ट वीडियो वॉच कर सकते हैं। मैं आपको अब आगे की बात समझाता हूँ। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, हमने तकरीबन यहाँ तक पढ़ लिया था इसको, और इसका सिनेरियो भी देख लेते हैं। हैंड ऑफ्स और एजेंट्स एस टूल की जो है डिफरेंशियस वो भी देख ली थी कि भाई हैंड ऑफ कहाँ यूज़ होते हैं और एजेंट एस टूल कहाँ यूज़ होता है। हैंड ऑफ की वीडियो आगे जाके बनाऊंगा मैं, अभी आप इसके कोर कॉन्सेप्ट को समझें। तो सबसे पहले आ जाती है टूल चॉइस। टूल चॉइस क्या होती है, टूल चॉइस में हम अपने एजेंट को फोर्स कर सकते हैं कि भाई वो टूल यूज़ करे, और उसको मना भी कर सकते हैं कि कोई टूल यूज़ नहीं करना। मैं आपको इसकी मिसाल देकर समझाता हूँ। भाई हमने
ये तो काम कर लिया था, इसको छोड़ देते हैं। अब देखें, एक तो ये थ्योरी है, ठीक है, हमारी रेपो में एक थ्योरी लिखी है। अगर हम थ्योरी से थोड़ा सा नीचे आएंगे ना, तो ये स्टेप बाय स्टेप मिनी लेसन लिखे हैं। इन्होंने हमको समझाने के लिए हमको काम दिया है कि भाई आप है ना खुद से भी कुछ करो तो आपको समझ में आएगा। ये बोल रहे हैं कि भाई दो छोटे छोटे एजेंट बनाओ, उसको रैप करो एस टूल के पैरामीटर में, एस टूल के फंक्शन में, और फिर अपने ऑर्केस्ट्रेटर को बोलो कि इनमें से कोई एक चुने अपना काम करने के लिए, ठीक है। तो ये जो है ना कमांड दे रहे हैं ना, ये हमको एक एक करके लेसन दे रहे हैं, एक एक करके हमको इसको आज की इस वीडियो में कवर करना है। इसके अलावा इन्होंने एक स्टार्टर टेम्पलेट भी दी है जो हम कॉपी करके इनकी बातों पर अमल कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पूरी की पूरी पूरे कोड को कॉपी किया। कॉपी कहाँ से करना है, यहाँ से करना है। कॉपी करके मैंने अपने VS कोड में एक फाइल बना दी अपने फोल्डर के अंदर जाके, जो मैंने फोल्डर स्ट्रक्चर में हमारा चल रहा था माय एजेंट के अंदर, एजेंट एस टूल की जो फाइल है, इसी के साथ मैंने टेम्पलेट डॉट पाई के नाम से एक फाइल बनाई है। इसको बंद कर देता हूँ मैं। इस फाइल के अंदर वो वाला कोड मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया है, ठीक है। ये कोड आ गया हमारा। अब हम देखते हैं ये हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। अब आपको बात थोड़ी क्लियर होगी। देखो, सबसे पहले टूल चॉइस क्या होती है। इन्होंने हमें बताया टूल चॉइस क्या होती है कि भाई हम किसी भी एजेंट को, अपने ही एजेंट को फोर्स कर सकते हैं कि भाई वो टूल यूज करे या ना करे, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, कहाँ से आती है, ये आती है मॉडल सेटिंग्स के अंदर से। क्या आता है, टूल चॉइस आती है। इसकी कितनी वैल्यू है, इसकी 3 वैल्यू होती है। एक होती है ऑटो, एक होती है रिक्वायर्ड, एक होती है नन। एक और वैल्यू हम दे सकते हैं जो कि किसी भी स्पेसिफिक टूल का नाम होता है। अब इसको प्रैक्टिकल वे में हम अभी समझने वाले हैं। मैं क्या करता हूँ, अपने VS कोड में आता हूँ, मैंने कॉपी पेस्ट वाला काम कर दिया। यहाँ पे कोड लिखूंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा समझाने में, ऐसे समझाऊंगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा, और कोड कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दो अदद एजेंट बनाए। एक का नाम है समर, एक का नाम है डिटेक्ट लिंक। मतलब समर वाले एजेंट के अंदर हमने जो इसको नाम दिया है, इसको नाम दिया है समराइजर, और इंस्ट्रक्शंस इसको दी है समराइज इन 3 बुलेट पॉइंट्स, नो एक्स्ट्रा टेक्स्ट, और फिर इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दी। यही काम हमने इसके साथ भी किया है, इसको लैंग्वेज डिटेक्टर बना दिया, सही है, और उसको इंस्ट्रक्शन वगैरह दे दी। अब दूसरा काम हमने क्या किया है, इन दोनों एजेंट्स को हमने रैप कर दिया है टूल्स के अंदर, जो कि एक क्विक पैटर्न है। ये करना पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आप ये करे ना करे आपका काम हो जाएगा। हमने लास्ट वीडियो में इसको बगैर करे, इसको टूल के पैरामीटर में हमने एजेंट ऐसे के ऐसे दे दिया था, और इसी के अंदर हमने एस टूल का फंक्शन को कॉल किया था, यूज किया था, ठीक है। लेकिन इसके अंदर, इस कोड के अंदर क्या हुआ है, एक अदद वेरिएबल बनाया गया है समराइज टूल के नाम से। इस वेरिएबल के अंदर हमने अपने एजेंट का नाम लिखा, एज टूल लिखा, और उसको टूल नेम दिया, फिर उसको टूल डिस्क्रिप्शन दे दी। जो काम हमने यहाँ पे टूल के अंदर किया था सारा का सारा, वो काम इन्होंने बाहर करके एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि हम अपने समराइज टूल, ये वाले वेरिएबल को अपने टूल्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। वो कहाँ यूज़ किया अभी दिखाता हूँ मैं आपको। वो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, देखा, समराइज टूल और डिटेक्ट लैंग्वेज, डिटेक्ट टूल। वरना अगर हम वैसे करते हैं तो वैसे भी हो सकता था। मैं आपको करके दिखाऊं, इसको अगर मैं हटाऊं और अपना समर वाला एजेंट लगाऊं, समर डॉट एज टूल, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसके अंदर मैं अब टूल नेम लिखूंगा और टूल डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, ये वही वाला काम करेगा। लेकिन यही काम मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया है, और वेरिएबल के अंदर डाल के इसको टूल के अंदर मैंने यूज कर लिया है। मतलब काम सेम ही है, तरीके अलग है बस, ठीक है। अब क्या हुआ देखते हैं। स्टेप 1 में हमने स्पेशलिस्ट एजेंट बना दिए दो।
स्टेप 2 में हमने इन दोनों को रैप कर दिया एस टूल के अंदर और फिर इसको एक वेरिएबल में स्टोर भी करा दिया, ठीक है ना। अच्छा, अभी ये वाली जो चीज़ है इसको इग्नोर करिएगा। स्टेप 3 क्या है हमारा, मेन एजेंट बनाना। मेन एजेंट का नाम हमने दिया है कोच एजेंट, इसको नाम ही हमने कोच ही दिया है। इसकी इंस्ट्रक्शंस में हमने बोला है कि यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट, हेल्प द यूजर पॉलिश राइटिंग, ठीक है, क्योंकि हम राइटिंग के हवाले से टूल बनाया है तो हमने इंस्ट्रक्शंस भी इसको राइटिंग के हवाले से दिए कि भाई या तो लैंग्वेज डिटेक्ट करो या तो समराइज करो अपना जो भी प्रॉम्प्ट या यूजर इनपुट दिया है उसने, समराइज करो या फिर उसकी लैंग्वेज डिटेक्ट करो सॉरी। तो हमने एक अदद मेन एजेंट बना दिया है, उसको हमने दो टूल दे दिए जो कि हमारे एजेंट एस टूल है। तो यहाँ पे क्या काम इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे एजेंट एस टूल इस्तेमाल किया जा रहा है। ये काम हो गया, इसको करते हैं सेव। अब आते हैं अपनी main डॉट पी वाई में। यहाँ मैंने क्या काम किया है, यहाँ तो मैंने सबसे पहले इंपोर्ट्स करा दी चीज़ें अपनी, जैसे कि रनर है, सेट ट्रेसिंग डिसेबल्ड है, इनेबल वर्बस एसटीडी आउट है, लॉगिंग है, और माई कॉन्फ़िग्स की फाइल में से जेमिनाई की कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने इसमें इंपोर्ट करा दी है, और एजेंट्स की फाइल में से टेम्पलेट वाली फाइल में से कोच को भी मैंने इसको इंपोर्ट करा दिया। उसके बाद मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया। इस फंक्शन का क्या मतलब है, इसकी मदद से हम ट्रेसिंग चेक कर सकते हैं कि भाई हमारा एजेंट ने क्या काम कहाँ पर किया, ये सारी चीज़ें हम इसकी मदद से देख सकते हैं। और जो है ट्रेसिंग लॉग्स को डिसेबल कर दिया। ये कौन से लॉग्स होते हैं, ये असल में वो होती है ओपन एआई की एपीआई की का, ये बार बार बता रहा होता है कि भाई आपने ओपन एआई की एपीआई की सेट नहीं की, तो इस वजह से मैंने इसको डिसेबल कर रखा है। इसको अगर मैं इसकी वैल्यू फॉल्स कर दूं तो ये इनेबल हो जाएगा, इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। अब इस फाइल में हमने क्या करा है, एक अदद रनर चलाया है। रनर कौन सा चलाया है, रन सिंक के मेथड से चलाया है। तीन तरह के होते हैं, रन सिंक, रन और रन स्ट्रीम्ड। ये चीज़ हमने एक अदद रिजल्ट के वेरिएबल में स्टोर करी है। रनर की क्लास में हमने इसको रनर चला दिया और फिर हमने इसको स्टैटिक एजेंट दे दिया कोच। कोच हमारा कौन सा एजेंट है, हमारा मेन एजेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद हमने इसको दिया इनपुट। इनपुट में हमने इसको बोल दिया कि भाई समराइज करो, ये वाली लाइन है। हमने इसको 3 लाइन का इनपुट दे दिया और इसको बोल दिया समराइज करो, ठीक है। फिर इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी हमने सेट कर दी और फिर हमने बोल दिया फाइनल आउटपुट को प्रिंट करा दो रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। ये काम भी हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल जे करता हूँ और यहाँ पे आके वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट करता हूँ और यूवी रन मैन डॉट पी वाई की कमांड चला देता हूँ। देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है एलएलएम का। अच्छा, हमने क्या किया था, हमने ट्रेसिंग देखनी है तो हमने इनेबल वर्बस एसटीडी आउट लॉगिंग का फंक्शन कॉल किया था। इस वजह से ये हमें सारी ट्रेसिंग यहाँ पे शो हो रही है। अब देखते हैं क्या हो रहा है। देखो, सबसे पहले टर्न 1 रनिंग एजेंट कोच, मतलब कोच का एजेंट रन हुआ। सबसे पहले उसने क्या किया, कॉलिंग एलएलएम, एलएलएम को कॉल किया, फिर उससे रिस्पॉन्स रिसीव किया। क्या काम हुआ, सबसे पहले कोच एजेंट चला, उसने क्या किया, एलएलएम को कॉल किया, एलएलएम को कॉल करने के बाद एलएलएम से रिस्पॉन्स रिसीव किया। रिस्पॉन्स जो उसने रिसीव किया, एलएलएम ने उसको बोला कि भाई आप एक अदद टूल इन्वोक करो। टूल कौन सा इन्वोक करो, टूल समराइजर, समराइज ये वाला टूल इन्वोक करो। फिर ये टूल इन्वोक हुआ तो फिर ये रनिंग एजेंट समराइजर, तो ये एजेंट क्यों चला। अब इस बात को थोड़ा सा हम समझते हैं कि भाई ये काम हो क्या रहा है। देखो भाई, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमारा कोच एजेंट चला, स्टार्टिंग एजेंट हमने जो दिया था कोच वो चल गया, ठीक है ना। अब जब कोच एजेंट चला ना, मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ये टेम्पलेट में और ये रहा कोच एजेंट। देखो, जब कोच एजेंट चला इसने क्या किया, इसने अपनी कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करके एलएलएम को बताया कि भाई देखो मेरे पास ये वाला इनपुट आया है, मुझे बताओ मैं क्या करूं और मेरे पास ये चीज़ें हैं। इसने एलएलएम को जाके सारी बातें बता दी, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कॉलिंग एलएलएम।
फिर एलएलएम ने अपना दिमाग यूज किया। असल दिमाग किसका है? एलएलएम का, यानी कि जेमिनी का। ठीक है, उसने क्या किया, उसने सारी चीजें समझी, उसने देखा इनपुट क्या है, उसने देखा कोच एजेंट के पास टूल कौन कौन से है, उसने देखा कि भाई हमारे पास जब टूल है समराइजर का, तो मैं अपने एजेंट को ये हुक्म दे देता हूँ कि भाई आप एक अदद टूल यूज करो। ठीक है, फिर एलएलएम ने कोच को एक रिस्पॉन्स दिया जो कि एलएलएम ने रिसीव किया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब अपने कोच ने जो एलएलएम का रिस्पॉन्स रिसीव किया है, वो रिस्पॉन्स आखिर है क्या? वो रिस्पॉन्स, अच्छा मैं नीचे आ गया थोड़ा सा, वो यहाँ पर है, देखें। कोच चला, कोच ने एलएलएम को कॉल किया। ठीक है, एलएलएम ने रिस्पॉन्स दे दिया। अब रिस्पॉन्स में क्या आया वो हमें नीचे पता चल रहा है। रिस्पॉन्स में ये आया कि हमारे कोच ने समराइज वाले टूल को चला दिया। समराइज वाले टूल को चला दिया मतलब कोच ने खुद फैसला नहीं किया, ये फैसला एलएलएम ने किया। एलएलएम ने कोच को बोला कि भाई आपके पास जब टूल मौजूद है तो आप टूल चलाओ। तो कोच ने क्या करा, इसके रिस्पॉन्स में एक अदद टूल चलाया जिसका नाम है समराइज। अब देखने की बात यह है कि भाई हम अगर यहाँ आते हैं तो हमने यहाँ पे नाम दिया है समराइज टूल और यहाँ पे नाम आ रहा है समराइज। ये क्यों हो रहा है? अब ये देखो, हमने यहाँ पे नाम किस चीज़ का दिया है? वेरिएबल का दिया है, जिसके अंदर हमने रैप करके रखा था एस टूल, ये को, ये वाले को। अब समराइज टूल और समर दोनों के नाम अलग हैं और यहाँ पे नाम क्या यूज हुआ है? समराइज। ये नाम कहाँ से आया? ये नाम आया है हमारे यहाँ से। देखो, हमने समर के अंदर जब एजेंट का नाम दिया था वो दिया था समराइजर। आई बात समझ में? तो ये नाम यहाँ से आ रहा है, तो ये आ गया। तो हुआ क्या, एलएलएम ने कोच को बोला कि भाई आप समराइज वाले टूल को चलाओ। तो उसने क्या किया, समराइज वाले टूल को इन्वोक कर दिया, चला दिया। अब एक और बात मैं आपको समझा दूं इसी के बीच में कि इन्वोक और कॉल का क्या मतलब होता है। यहाँ पे ये कह रहा है इन्वोक करो टूल को। अब एक सवाल जहन में आता है कि टूल कॉल भी होता है और टूल इन्वोक भी होता है, यहाँ पे इन्वोक क्यों आया और टूल कॉल में और टूल इन्वोक में फ़र्क क्या है आखिर? मैं आपको समझाता हूँ। देखो, कॉल करने का मतलब है कि भाई एलएलएम डिसाइड करता है कि भाई ये वाले टूल को चलाना है। इन्वोक करने का मतलब है उसको चला देना, बस ये डिफरेंस है इसका। कॉल करने का मतलब है इस टूल को चलाना है, चलाया नहीं है, चलाना है। और इन्वोक करने का मतलब है इस टूल को चला दिया है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। तो क्या हुआ, एलएलएम ने इसको बोला अपने कोच को, अपने एजेंट को, मेन एजेंट को, कि भाई आपके पास जो टूल है वो चलाओ। अब इसने क्या किया, अपने समराइज वाले टूल को चला दिया। अब जब इसने टूल चलाया तो फिर एजेंट कैसे चल गया समराइजर वाला, ये बात भी देखने की। इधर आते हम, इस टूल के अंदर क्या था, ये जो टूल है इस टूल के अंदर असल में एक अदद एजेंट ही है। इसके अंदर एक अदद एजेंट ही है, ये रहा समराइजर के नाम से। तो क्या हुआ, ये चल गया। एक मिनट आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ सही से। देखो ना, टूल कौन सा था हमारे पास? समराइज टूल। इसके अंदर कौन सी वैल्यू है? समर वाली। अब समर क्या है? हमारा एक अदद एजेंट है। एजेंट के अंदर भी कॉन्फ़िगरेशन सेट होती है, मतलब एजेंट के अंदर भी अपना एक दिमाग मौजूद होता है। तो हुआ क्या, यहाँ पे टूल भी चल गया। समराइज, समराइज कहाँ लिखा है? समराइजर तो एजेंट का नाम हो गया। अच्छा ये देखें, थोड़ी सी गलती हो गई। मैं जो आपको अभी बता रहा था ये वाली बात कि भाई टूल इन्वोक हुआ, ये जो नाम है ना ये वाला, ये हमारे टूल का नाम है। टूल का नाम कहाँ लिखा है हमने? यहाँ लिखा है टूल नेम। ठीक है, अब ये जो टूल है इसके अंदर आखिरकार है क्या? इसके अंदर एक अदद एजेंट ही है ना, ये एजेंट एस टूल है ना। टूल चला, अब टूल ने क्या चलाया? एजेंट चलाया। अब एजेंट का क्या नाम है? समराइजर। अब देखो, ये जो नाम है ये टूल का नाम है, ये टूल चल गया, टूल ने क्या चलाया? एजेंट चलाया। एजेंट का क्या नाम है? समराइजर, ये लिखा हुआ समराइजर। अच्छा अब ये चल गया, इसकी भी टर्न वन हो गई। अब इसने क्या किया, ये भी क्योंकि एक अदद एजेंट है, ये भी एक अदद एलएलएम यूज करता है। इसने क्या किया, इसने भी एलएलएम को कॉल किया।
कि भाई मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। इसने एलएलएम को कॉल किया, इसने एलएलएम को बताया कि भाई मेरा नाम ये है, मेरी इंस्ट्रक्शन ये है, मुझे बताओ क्या करना है और मेरा इनपुट ये है। इसने क्या किया, एलएलएम को कॉल किया, फिर एलएलएम ने उसको रिस्पॉन्स दिया और इसने रिसीव किया। कौन से टूल ने, कौन से एजेंट ने, समराइजर ने। इसने रिस्पॉन्स रिसीव किया, उसके बाद हमारा टूल और समराइज कंप्लीट हो गया। मतलब हमारा ये समराइज वाला टूल कंप्लीट हो गया, ये वाला इस टूल का काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, इसने रिटर्न दे दिया। अब क्या चला, एजेंट चला कोच वाला, हमारा मेन एजेंट दोबारा चला, यहाँ लिखी हुई है टर्न टू, ये दोबारा चला। इसने दोबारा से एलएलएम को कॉल किया, फिर दोबारा से इसने रिस्पॉन्स रिसीव किया। अब एलएलएम ने इसको जवाब दे दिया। अब यहाँ हुआ क्या था, समराइज वाले टूल कंप्लीट हुआ, इसने जो भी इसका आंसर आया था इसने अपने कोच को दे दिया, अपने मेन एजेंट को दे दिया कि भाई ये आंसर है, लो पकड़ो। अब इसने एलएलएम को दोबारा कॉल किया और उससे बोला कि भाई ये आया, बताओ ये आंसर। तो एलएलएम ने इसको दोबारा से रिस्पॉन्स दिया कि भाई अब कोई और टूल कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, यही फाइनल आउटपुट है। और ये फाइनल आउटपुट हमारे सामने शो कर दिया गया। उम्मीद करता हूँ ये ट्रेसिंग आपको डीपली समझ आ गई होगी। तो देखो, 1 2 3 तीन बुलेट पॉइंट्स हमें मिल गए। ये इंस्ट्रक्शन हमने कहाँ दी थी, देखो इनपुट तो हमने यहाँ दिया था, इंस्ट्रक्शंस जो है ना ये हमने दी थी कोच एजेंट में, ये रही। नहीं, कोच एजेंट में तो हमने बोला था कि भाई हेल्प करो। ये वाली इंस्ट्रक्शन हमने दी थी हमारे समराइजर वाले एजेंट को, ये रही 3 बुलेट पॉइंट्स, नो एक्स्ट्रा टेक्स्ट। तो पता चल गया आपको कि ये टूल कॉल कैसे हुआ है और ये एजेंट कैसे चला है। अच्छा जी, ये चीज़ तो हो गई। हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे टूल चॉइस, कि भाई हम किसी भी एजेंट को फोर्स कर सकते हैं कि भाई वो टूल यूज़ करे या ना करे। अभी क्या हुआ, हमारे पास टूल तो चल गया, सही है ना। अब टूल चॉइस लगाते कहाँ पर है, ये भी एक सवाल है। हम इसी से पूछते हैं भाई टूल चॉइस कहाँ होती है। ये बोल रहे हैं ये होती है मॉडल सेटिंग के अंदर। देख लेते हैं भाई ये कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाएं, टूल चॉइस हमें कहाँ करनी चाहिए। टूल किसके पास है, टूल हमारे मेन एजेंट के पास है। तो जाहिर सी बात है टूल चॉइस का जो पावर है वो हमें मेन एजेंट को ही देनी पड़ेगी कि भाई आप टूल चॉइस करो। हमारे टूल के पास तो एक और टूल नहीं है ना, एक और टूल होता तो हम उसको टूल चॉइस देते हैं। अभी हमारा टूल किसके पास है, हमारे मेन एजेंट के पास है जिसका नाम है कोच। इसके अंदर आते हैं हम, इसके अंदर हम बोलते हैं टूल चॉइस, टूल चॉइस। तो यहाँ पे एक अदद एरर आ रहा है, ये बोल रहा है भाई ऐसी तो कोई चीज़ ही नहीं है, ऐसी कोई चीज़ आपने डिफाइन ही नहीं करी। अच्छा भाई, हमने तो बोला भाई यहाँ पे देनी है। अच्छा, अब ये बोल रहे हैं मॉडल सेटिंग के अंदर, तो एक काम कर लेते हैं, इसको मॉडल सेटिंग के अंदर दे देते हैं। यहाँ लिखते हैं मॉडल सेटिंग डॉट टूल चॉइस। यही लिखा था ना, मॉडल सेटिंग्स डॉट टूल चॉइस, ये आ गया। अब बताओ भाई ये एरर क्यों दे रहा, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कैन नॉट अपीयर आफ्टर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ये अभी भी जो है एक एरर दे रहा है। ये एरर क्यों दे रहा है, असल बात ये है कि भाई ये मॉडल सेटिंग है ना, मॉडल सेटिंग्स, इसके अंदर हमें टूल चॉइस देनी है। इसके अंदर लगा के देख लेते हैं टूल, देखो यहाँ पे तो कुछ आ ही नहीं रहा टूल चॉइस के जैसा, अभी भी नहीं आ रहा, अभी भी ये जो है वार्निंग दे रहा है। तो मसला क्या है, मसला ये असल में ये है, मॉडल सेटिंग के अंदर हमें एक अदद क्लास यूज़ करनी पड़ती है जिसका नाम है मॉडल सेटिंग। और उस क्लास को यूज़ करने से पहले हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, कहाँ से, हमारे एजेंट्स में से। एजेंट्स में से हमने जैसे एजेंट की क्लास को इंपोर्ट किया, रनर को इंपोर्ट किया, फंक्शन टूल को हम इंपोर्ट करते हैं, ऐसे ही मॉडल सेटिंग्स को भी इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट करने के बाद हम आएंगे अपने मेन एजेंट में, मॉडल सेटिंग्स लिखेंगे, उसके अंदर हम जो है मॉडल सेटिंग्स वाली क्लास को यूज़ करेंगे, फिर इसको पैरेंथेसिस देंगे। अब इसके अंदर हम अपना टूल चॉइस सेट कर सकते हैं। टूल चॉइस मैंने लिखा,
अभी आपको 3 वैल्यू दे देगा, या ऑटो लगाओ या नन लगाओ या फिर रिक्वायर्ड लगाओ। हम लगाते हैं यहाँ पे रिक्वायर्ड, क्योंकि हमें इसने बोला है कि भाई, अच्छा इसने नहीं बोला, इसने सिर्फ बताई है। आ जाते हैं यहाँ पे। सबसे पहला काम इसने क्या बोला है, 2 छोटे स्पेशलिस्ट एजेंट बनाओ और अपने ऑर्केस्ट्रेटर को बोलो, बॉस एजेंट को बोलो कि भी इसमें से चूज करें। ये वाला काम हमने करके देख लिया। दूसरी चीज इसने बोली है कि भाई रियल स्किल ऐड करो, रिप्लेस वन टॉय टूल विद अ रियल कैपेबिलिटी, समराइजर वगैरह। तो हमने जो है छोटे एजेंट जैसे लोअर केस और टाइटल केसर है, ये तो हमने यूज ही नहीं किया। हमने डायरेक्ट जो है स्पेशल रियल स्किल वाला जो है एजेंट यूज किया था, टूल यूज किया था। तो ये वाला टास्क भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तीसरा हमारा टास्क है इंट्रोड्यूस कंट्रोल, फोर्स द ऑर्केस्ट्रेटर टू यूज अ टूल। ये बोल रहे हैं कि भाई जनाब आप जो है ऑर्केस्ट्रेटर को यानी कि अपने मेन एजेंट को फोर्स करो कि भाई वो टूल यूज करें। अब वो फोर्स कैसे कर सकते हैं, ये बोल रहे हैं टूल चॉइस जो है उसकी रिक्वायर्ड सेट करो और फिर देखो कि बिहेवियर उसका कैसे चेंज होता है। अब हमने इसकी टूल चॉइस रिक्वायर्ड कर दी। मैं इसको करता हूँ कंट्रोल एस, कंट्रोल जे, CLS और UV रन main डॉट py। अब मेरी बात समझे, एक हमने भी इसकी मॉडल सेटिंग्स में जो है इसकी सेटिंग जो है टूल चॉइस कोई भी सेट नहीं करी थी, लेकिन इसने जो है एक अदद टूल यूज किया था। वो टूल यूज कैसे हुआ, वो टूल यूज यूं हुआ कि भाई हम अगर इसकी जो है मॉडल सेटिंग सेट नहीं करें, टूल चॉइस सेट नहीं करें, तो ये इसकी बाय डिफॉल्ट होती है ऑटो। जैसे हमने अभी पढ़ा है 3 पैरामीटर होते हैं, ऑटो, नन और रिक्वायर्ड। तो इसकी बाय डिफॉल्ट होती है ऑटो। तो ऑटो में LLM डिसाइड करता है कि उसको टूल यूज करना है या नहीं करना। रिक्वायर्ड लगा देंगे तो LLM को अपने एजेंट को टूल यूज करना ही पड़ेगा। अब हमने रिक्वायर्ड लगा दिया, अब देखें इसके पास जवाब आ गया। अब जवाब तो आ गया, अब हमने ट्रेसिंग अभी इसको इसकी लॉग्स जो है पढ़ना सीख लिए थे कि इसको लॉग्स कैसे पढ़ते हैं, दोबारा से पढ़ लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट है। सबसे पहले क्या हुआ, एजेंट चला हमारा मेन एजेंट कोच, इसने LLM को कॉल किया और फिर इससे रिस्पॉन्स रिसीव किया। रिस्पॉन्स इसने रिसीव किया, इसने एक अदद टूल चलाया जिसका नाम है समराइज। टूल के अंदर एक अदद एजेंट था, वो चला। अब एजेंट चला है तो उसने LLM को कॉल किया है, LLM को कॉल किया तो जाहिर सी बात है रिस्पॉन्स भी रिसीव करेगा। रिस्पॉन्स रिसीव किया, अब क्या हुआ, टूल का काम कंप्लीट हो गया। ये हो गया काम, यानी कि रिटर्न हमारे पास आ गया। रिटर्न आ गया तो कोच जो है वो दोबारा चला हमारा मेन एजेंट, उसने क्या किया, LLM को कॉल किया, दोबारा से उसने रिस्पॉन्स रिसीव किया। रिस्पॉन्स रिसीव करते ही उसको फाइनल आउटपुट मिल गया कि भी हमारा फाइनल आउटपुट ये है। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि हमारा एक अदद टूल इन्वोक हुआ है जिसका नाम है समराइज, जैसे कि हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड लगाया था। अब फर्क क्या हुआ देखो ना, पहले भी हमारा टूल चला था, अभी भी चला है। फर्क क्या हुआ, फर्क समझने के लिए हमें कुछ और इसको वैल्यू देनी पड़ेगी। वो क्यों, क्योंकि इसकी बाय डिफॉल्ट ऑटो होती है और LLM चूज करता है कि भाई हमें टूल यूज करना है या नहीं करना। अब LLM ने पहले जो है देखा कि भाई आपके पास जब एक टूल है तो इसको यूज कर लेते हैं, तो ये LLM की मर्जी थी, उसने टूल यूज कर लिया। अभी हमने रिक्वायर्ड लगाया तो इसको टूल यूज करना ही पड़ा। ठीक है, तो ये दोनों तो सेम सेम हो गए। अब तीसरी चीज है हमारे पास नन। नन लगाया, अब इसको दोबारा चला के देखते हैं। अब देखो क्या होगा, ऑटो में LLM ने खुद ने चॉइस कर लिया कि चलाना नहीं चलाना। रिक्वायर्ड में हमने उसको फोर्स कर दिया कि चलाना ही चलाना है। अब नन लगा दिया तो इसका मतलब है कि भाई आप कोई टूल यूज नहीं करोगे। अब क्या हुआ, अब देखो क्या हुआ, एजेंट चला हमारा मेन एजेंट, ठीक है, उसने LLM को कॉल किया, उससे रिस्पॉन्स रिसीव किया और हमारा फाइनल आउटपुट आ गया। ये क्या हुआ, यहाँ पे तो टूल ही नहीं चला। क्यों नहीं चला, क्योंकि हमने इसकी टूल चॉइस नन कर दी थी। आई बात समझ में। तो ये क्या हुआ, एजेंट चला, उसने LLM को कॉल किया, उसने अपने एजेंट ने जो है ना अपने LLM को बताया कि भाई देखो मेरे पास ये इनपुट आया है, मेरे पास ये पावर है और टूल चॉइस नन है। तो LLM ने बोला जब आपके पास कोई टूल चॉइस है ही नहीं तो मैं आपको आंसर दे देता हूँ इसका बना के अपना LLM की पावर यूज करके। तो ये जो आंसर है LLM की पावर यूज करके आया है। देखो ना इसमें बुलेट पॉइंट्स नहीं आए हुए जैसे हमने अपने
टूल में इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी थी यहाँ पे कि भाई आप एक 3 अदद बुलेट पॉइंट्स यूज करना चलाने के लिए। ये रही, समराइज इन 3 बुलेट पॉइंट्स, नो एक्स्ट्रा टेक्स्ट। तो यहाँ पे जो है सिंपल सिंपल इसने करके लिख दिया, कोई बुलेट पॉइंट्स नहीं लगाई। तो ये फायदा होता है टूल से। तो ये वाला जो आंसर आया सिंपल एलएलएम से आया है। तो टूल चॉइस तो हमको आ गई समझ में, नहीं आई तो मालूम कर लीजिएगा कमेंट्स में। दूसरी चीज देखते हैं, दूसरी चीज है ऑटो रिसेट आफ्टर अ टूल। To avoid infinite loops, the SDK resets tool choice to auto after a tool call। ये बोल रहे हैं कि भाई इन्फिनाइट लूप से बचने के लिए, इन्फिनाइट लूप्स क्या होते हैं, कभी ना खत्म होने वाले लूप से बचने के लिए, मतलब एक चीज जो बार बार चलती रहे कभी खत्म ना हो, उस चीज से बचने के लिए SDK जो है उसने वो क्या कर देता है, वो रिसेट कर देता है हमारी टूल चॉइस को ऑटो पर। मतलब हम जो अपनी टूल चॉइस सेट करते हैं वो सेट तो हो जाती है, लेकिन जो है रीसेट हो जाती है दोबारा से ऑटो पर। क्यों, कब हो जाती है, आफ्टर अ टूल कॉल। एक टूल कॉल हुआ उसके बाद ये दोबारा से ऑटो पर रीसेट हो जाती है। आगे बोल रहे हैं यू कैन चेंज दिस और इवन स्टॉप आफ्टर द फर्स्ट टूल बाय सेटिंग। ये बोल रहे हैं कि भाई आप इसको चेंज भी कर सकते हैं और हत्ता के आप इसको रोक भी सकते हैं फर्स्ट टूल के बाद, एक टूल के बाद, बाय सेटिंग एजेंट डॉट टूल यूज बिहेवियर। मतलब ये वाली जो सेटिंग है इसको यूज करके हम इस सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। ये क्या बोल रहा है, ऑटो रिसेट आफ्टर अ टूल, मतलब एक अदर टूल कॉल हुआ, अब जो है ऑटो रिसेट पड़ जाता है हमारा। हमने यहाँ पे सेटिंग करी टूल चॉइस की, एक दफा चल गया, अब ये क्या हो जाएगा, ऑटो रिसेट हो जाएगा। अब हमने ऑटो रिसेट नहीं करना, हमने जो है एक टूल के बाद स्टॉप कर देना है। जैसे कि यहाँ लिखा है टूल यूज बिहेवियर, हम जो है टूल का यूसेज बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। इसको हम अगर वैल्यू दे दें स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल तो ये चेंज हो सकता है। अब ये वाली चीज़ भी हम ट्राई करके देख लेते हैं। ये ट्राई करने से पहले यहाँ देख लेता हूँ यहाँ क्या लिखा है। अच्छा इसको छोड़ते हैं, पहले ये चीज़ चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, टूल यूज बिहेवियर देखना था हमें, है ना, कहाँ गया, ये रहा टूल यूज बिहेवियर। अब ये वाली चीज़ कहाँ आती है, क्या ये चीज़ भी मॉडल सेटिंग के अंदर आती है, चेक कर लेते हैं भाई। चेक करने में क्या जा रहा है, मैंने लिखा टूल, अच्छा जी यहाँ पर आ रहा है डिटेक्ट टूल, ये तो हमारे एक टूल का नाम है। पैरेलल टूल, कॉल्स फंक्शन टूल, मतलब हमारा नाम नहीं आ रहा टूल यूज बिहेवियर का, तो यानी कि यहाँ पे नहीं है, इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ आता हूँ, यहाँ कोमा लगा के यहाँ लिखता हूँ, अब यहाँ आ गया देखो टूल यूज बिहेवियर, इसके अंदर आया मैं। अब मैं कंट्रोल स्पेस दबा के चेक करता हूँ इसमें कौन कौन सी वैल्यू दे सकते हैं। सबसे पहली वैल्यू है रन एलएलएम अगेन, दूसरी वैल्यू स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल। अभी हमने क्या पढ़ा, स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल। सबसे पहले ये देख लेते हैं ये क्या है। इसका मतलब है हमने टूल का बिहेवियर चेंज कर दिया। क्या कर दिया, स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल कर दिया कि भाई एक ही टूल पर रुक जाओ। अब मैं इसको आपको चला के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अभी हम एक ही टूल यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे टूल के अंदर टूल नहीं है जो दूसरा काम करे। इस वजह से क्या करेगा कि ये एक ही टूल यूज कर रहा है अभी हमारा, जैसा आपने देखा, तो ये एक ही टूल यूज करेगा। एक से ज्यादा टूल यूज करने की इसको नीड ही नहीं है। अगर नीड हो और अगर हमने ये लगा दिया तो वो एक ही टूल यूज करेगा, पहले वाला, उसके अंदर वाला टूल यूज नहीं करेगा। ये सिंपल और सादी बात है, मैंने आपको समझा दी। दूसरी इसकी वैल्यू थी रन एलएलएम अगेन। रन एलएलएम अगेन का मतलब है कि भाई एलएलएम को दोबारा चलाओ। ये भी आपको समझ में आ गई होगी, रन एलएलएम अगेन। इसको चला के देख लेते हैं। मैं इसको करता हूँ कमेंट, चेक करते हैं ना क्या होता है। इसकी स्क्रीन में क्लियर करता हूँ CLS करके और यूवी को बोलता हूँ कि भाई हमारी main.py को चलाए। अब देखो सबसे पहले क्या हुआ, हमारा एजेंट चला, देखो ये रहा रनिंग एजेंट कोच, हमारा एजेंट चला, उसने कॉल किया एलएलएम को, उससे रिस्पॉन्स रिसीव किया।
रिस्पॉन्स रिसीव करते ही उसने एक अदर टूल चलाया जिसका नाम है समराइज। उसके अंदर एक एजेंट चला, एजेंट ने एलएलएम को कॉल किया, एलएलएम से रिस्पॉन्स रिसीव किया और टूल का काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब जो हमारा कोच एजेंट है वो दोबारा चला, उसने दोबारा से एलएलएम को कॉल किया और उससे रिस्पॉन्स रिसीव किया और फाइनल आउटपुट हमारे पास आ गया। ये वाला काम सेम है जैसे हमारा पहला काम हो रहा था। अब ये चीज़ जो है पता है जब चलेगी जब हमारे पास काम ज़्यादा लिखा हुआ, कोड ज़्यादा लिखा हुआ, इसके यूज़ करने की चीज़ें ज़्यादा लिखी होंगी। तो रन एलएलएम को हटा के स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल लगाएंगे तब भी यही वाला रिस्पॉन्स हमें मिलेगा। तो इसको हम बाद में समझेंगे टूल यूज बिहेवियर को, या मॉडल सेटिंग्स वाली वीडियो आप देख लीजिएगा उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो दूसरी चीज हमें पता चल गई, एक अदद हमारे पास बिहेवियर चेंज करने का ऑप्शन है कि हम इसको पहले टूल पे रोक भी सकते हैं और एलएलएम को दोबारा से चला भी सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं, उसका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। ये चीज हो गई। अब आगे देखते हैं कन्वीनियंस वर्सेस कंट्रोल। कन्वीनियंस वर्सेस कंट्रोल, इसका क्या मतलब है? एजेंट एज टूल इज क्विक बट डजंट एक्सपोज एवरीथिंग। ये बोल रहे हैं कि एजेंट एज टूल जो है वो क्विक तो है, जल्दी काम तो करता है, लेकिन सारी चीजें एक्सपोज नहीं होती इसके अंदर। मिसाल के तौर पर मैक्स टर्न्स। अब मैक्स टर्न्स क्या होती है अभी आपको बताता हूँ मैं। ये बोल रहे हैं फुल कंट्रोल के लिए आपको एक अदद रनर चलाना पड़ता है अपने टूल के अंदर। क्या बोल रहे हैं? अपने टूल के अंदर एक अदद रनर डॉट रन चलाना पड़ता है, किस काम के लिए? ज़्यादा कंट्रोल के लिए। मतलब पूरे कंट्रोल अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक अदद रनर चलाना पड़ेगा इनसाइड योर टूल। क्यों? क्योंकि हमें मैक्स टर्न यूज़ करनी पड़ेगी अगर ज़्यादा कंट्रोल चाहिए। अब मैक्स टर्न्स क्या होती है ये भी आपको बताता हूँ मैं। मैक्स टर्न्स का मतलब होता है, ये मैक्स टर्न्स मतलब ये होता है कि भाई आप कितनी टर्न्स चाहते हैं, कि भाई आपका एजेंट कितनी बार एलएलएम को कॉल करे, ये हम इसको सेट कर सकते हैं। कि पहले मैं आपको मैक्स टर्न्स का सिखाता हूँ कि मैक्स टर्न्स क्या होती है। हम आते हैं यहाँ पर और अपनी मेन डॉट पी वाई में आते हैं। अब देखो इसने क्या बताया है, आपको एक अदद रनर चलाना पड़ेगा इनसाइड योर टूल। क्या बोल रहा है ये? अपने टूल के अंदर एक अदद रनर चलाना पड़ेगा, किस काम के लिए? मैक्स टर्न्स के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, अपना जो मेन रनर है ना उसके अंदर मैक्स टर्न चला के चेक करते हैं। मैक्स टर्न्स जो है वो अपने एक अदद रनर के अंदर चलता है। मैं यहाँ आता हूँ, इसको एंटर करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ मैक्स टर्न्स, लिखा। अब इसको हम अपनी मर्जी से मैक्स टर्न्स दे सकते हैं, एक भी दे सकते हैं, दो भी दे सकते हैं, तीन भी दे सकते हैं, 10 भी दे सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको देता हूँ 5। कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल जे करता हूँ और इसकी स्क्रीन क्लियर करके यूवी को बोलता हूँ कि वह अपनी main डॉट पी वाई को चलाए। देखिए क्या हुआ, कोई फर्क नहीं हुआ, सारी चीजें वैसी ही। क्यों चली है? क्योंकि हमारी मैक्स टर्न जो है वो 5 है। मैक्स टर्न का मतलब है कि भाई 5 टर्न से ज्यादा एलएलएम कॉल मत करना। ठीक है, इसका ये मतलब है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो एजेंट चला है ये इसकी टर्न 1 है, इसकी नहीं बदल गए। यहाँ से दिखाता हूँ, देखो मैक्स टर्न कहाँ से, मतलब एक टर्न कहाँ से लेके कहाँ तक जाती है। हमारा कोच एजेंट चला, इसका आगे लिखा हुआ टर्न 1, यानी कि इसकी पहली बारी है। अब ये बारी कहाँ खत्म होती है, इसने एलएलएम को कॉल किया, उससे रिस्पॉन्स रिसीव किया, अपना फिर इसने काम किया टूल चलाने का। सही है ना? टूल चलाया, अब टूल के अंदर एक अदद एजेंट चला है, एजेंट ये अलग एजेंट है तो ये इसकी अलग टर्न हो गई। सही है, मतलब ये वाला जो एजेंट है इसने जब अपनी पहली बारी चलाई टर्न 1, तो उसने क्या किया, अपने एलएलएम को कॉल किया और उससे रिस्पॉन्स रिसीव किया। अब इसकी एक टर्न यहाँ तक बेसिकली कंप्लीट हो गई है। एक टर्न का मतलब है हमारा एजेंट जो है हमारे रनर अपने एलएलएम के पास जाए और उससे रिस्पॉन्स लेकर आए। मैं आपको कैसे बताऊं, काम करते हैं, हम यहाँ आते हैं और यहाँ मैं लिखता हूँ एक्सेल ड्रॉ।
मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि भाई इसका असल मकसद क्या है। अच्छा, न्यू फाइल लेते हैं यहाँ से। इसको छोड़ो, यहाँ पे बना देता हूँ। भाई देखो, ये हमारा एजेंट है, ठीक है, और ये है हमारा एलएलएम। अब जब पहली टर्न होती है तो हमारा एजेंट जो है एलएलएम के पास जाता है, और एलएलएम जो है क्या करता है, जो भी जवाब होता है वो अपने एजेंट को पास कर देता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ टर्न 1, तो ये गलत नहीं होगा। ये पूरी की पूरी एक टर्न हो गई है। मतलब एजेंट ने क्या किया, जो भी उसके पास डेटा था वो उसने एलएलएम से पूछा, एलएलएम को कॉल किया, उसने मालूम किया एलएलएम से, और एलएलएम ने उसको जवाब दे दिया कि भाई ये काम है, ये कर लो। तो ये पूरी पूरी एक टर्न हो गई। तो मैं आपको यहाँ पर अगर समझाऊँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे कोच एजेंट ने क्या किया, एलएलएम को कॉल किया और उससे जवाब रिस्पॉन्स रिसीव किया। तो ये इसकी एक टर्न हो चुकी है। अब जो जवाब आया है उसमें असल में एलएलएम ने अपने एजेंट को ये बोला है कि भाई आप जो है टूल इन्वोक करो। अब एजेंट ने टूल तो खुद ही इन्वोक करेगा ना, वो टूल एलएम की जरूरत नहीं है क्योंकि उससे पूछ लिया, अब तो जरूरत नहीं है। अब उसने क्या किया, टूल को इन्वोक किया, मतलब टूल चलाया। अब टूल जब चला, अब टूल के अंदर एक और एजेंट था। अब ये जो एजेंट है ये समराइजर एजेंट है, ये अपनी ही पहली टर्न चला रहा है। अब ये अपने एलएलएम को यूज कर रहा है, ये अपने एलएलएम को कॉल कर रहा है और फिर उससे जवाब रिस्पॉन्स रिसीव कर रहा है। अब क्या हो रहा है, अब ये जो दूसरा एजेंट है ये टर्न 1 चला रहा है, मतलब ये वाली टर्न 1 हो गई, अब ये टर्न 1 हो गई इसकी। समराइजर ने क्या किया, कॉल किया एलएलएम को और रिस्पॉन्स रिसीव किया, ये इसकी भी टर्न 1 हो गई। अब जो भी रिस्पॉन्स आया उसने क्या किया, टूल का काम खत्म कर दिया, यानी कि अब इसका काम हो गया, और इस टूल ने अपने कोच एजेंट को रिस्पॉन्स दे दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, कोच एजेंट के पास रिस्पॉन्स आ गया। अब कोच एजेंट, अब ये टूल का काम तो खत्म हो गया, अब कोच एजेंट दोबारा चला, टर्न 2 यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे ही दोबारा चला, इसने क्या किया, दोबारा से एलएलएम को कॉल किया, एलएलएम को कॉल किया तो रिस्पॉन्स भी रिसीव किया, तो ये इसकी टर्न 2 हो गई। अब जो रिस्पॉन्स रिसीव किया वो इसका असल में है फाइनल आउटपुट। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब देखो मैंने क्या इसको दिया है मैक्स टर्न्स 5, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 2 टर्न ही चल रही है सिर्फ। मतलब अगर मैं इसको 2 भी लिखूंगा तब भी कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि मैक्स टर्न्स मैंने लिखा 2 और यहाँ पे 2 ही हो रही है। अगर मैं 1 लिखता तो आता है एरर, देखो ना, मैं आपको दिखाऊं, देखो फाइनल आउटपुट हमारा क्या है, आ गया। कोच की टर्न 2 चली, टर्न 2 के बाद टर्न 3 चली ही नहीं, क्योंकि उसको नीड ही नहीं टर्न 3 चलने की। अब मैं इसको करता हूँ मैक्स टर्न्स 1। अब देखो मैं इसको करता हूँ CLS। अब ये हमें एक अदद एरर थ्रो करेगा, देखना अभी, देखो मैक्स टर्न्स एक्स एक्सीडिड का एरर हमें मिल गया। क्यों मिला, क्योंकि हमने इसकी मैक्स टर्न्स जो है वो लिमिट इसकी सेट करी थी 1 पर, और इसको जो है हमारे कोच एजेंट को, हमारे मेन एजेंट को कम से कम 2 टर्न चला, 2 टर्न चाहिए रिस्पॉन्स रिसीव करने के लिए, क्योंकि इसने पहले जो है टर्न में जो है रिस्पॉन्स इसने क्या रिसीव किया कि भाई टूल चलाओ। अब टूल तो चल गया, उसका आउटपुट भी तो एलएलएम से लेना है ना, इसको डिफाइन करके कि भाई एलएलएम से ये आउटपुट लेना है, तो उसके लिए इसको टर्न 2 की जरूरत चाहिए। तो मैक्स टर्न्स यहाँ पे काम करता है। अब ये ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसका ये कंट्रोल रहता है ताकि आप जो है अपने टोकन्स जो है वो ज़ाया ना कर दो।
टोकन्स क्या होता है भाई, पेड एपीआई की होती है ना, जैसे ओपन एआई की पेड एपीआई की होती है। अब उसमें ना कोई लूप ना लग जाए किसी चीज़ का, कि भाई हमारी है ना कोई लूप ना लग जाए कि भाई एलएलएम एजेंट जो है हमारा बार बार है ना एलएलएम को कॉल करता रहे, इस चीज़ में फंस ना जाए, इस वजह से मैक्सटर्न्स लगाते हैं। इस चीज़ से बचने के लिए मैक्सटर्न्स यूज़ की जाती है। तो हमने यहाँ पे मैक्सटर्न्स 1 लगाया तो एरर आ गया हमारे पास, 2 लगा रहे थे तो नहीं आ रहा था, क्योंकि 2 ही की ज़रूरत थी जब। तो ऐसी जो जितनी आपको ज़रूरत है उतनी आप लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मैक्स टर्न्स भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ आते हैं। अब इन्होंने बोला है कि भाई कन्वीनियंस और कंट्रोल क्या होता है। कंट्रोल तो आपने समझ लिया, कंट्रोल क्या होता है। कन्वीनियंस क्या होता है, एजेंट एस टूल। अब यहाँ पे फ़र्क क्या है, एजेंट एस टूल में जो है ये चीज़ हम नहीं कर सकते, मैक्स टर्न्स जो है हम इसको सेट नहीं कर सकते, सही ना, क्योंकि एजेंट एस टूल जो है क्विक तो है, काम जल्दी तो करता है, लेकिन सारी चीज़ें एक्सपोज नहीं करता। मैक्स टर्न्स क्योंकि किस चीज़ में लगती है, रनर में लगती है। अब एजेंट एस टूल में जो है रनर नहीं चला सकते। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं अपनी टेम्पलेट डॉट पाई में आके, जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया है ये टूल। अब इसके अंदर मैं रनर तो नहीं चला सकता ना, एजेंट के अंदर चलाऊंगा तो फिर वो अलग चीज़ हो जाएगी। तो रनर कहाँ चलता है, टूल के अंदर चलता है। जैसे कि इसने यहाँ लिखा है टूल, हमने पढ़ा था कितने तरीके के होता है टूल, फंक्शन टूल भी होता है। तो ये बोल रहा है तो आपको जो है ज़्यादा कंट्रोल अगर चाहिए तो आपको अपने टूल के अंदर एक अदद रनर चलाना पड़ेगा, और उस रनर के अंदर फिर इस तरह की प्रॉपर्टीज यूज़ करनी पड़ेगी, मैक्सटेंस वगैरह जैसी। मैक्सटेंस तो आपको समझ में आ गया। अब हम ये देखते हैं कि मैक्सटेंस जो है रनर के अंदर बल्कि टूल के अंदर कैसे चल सकता है। एज एन एस टूल के अंदर तो नहीं चल सकता। ये किसके अंदर चल सकते हैं, ये चल सकते हैं फंक्शन टूल के अंदर। अब उस काम के लिए मैंने जो है यहाँ पे पहले से एक फंक्शन बनाया हुआ है जो एक अदद पाइडेंटिक की क्लास यूज कर रहा है। अब ये क्यों यूज कर रहा है मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखो यहाँ काम क्या हो रहा है। मैंने क्या करा, मैंने एक अदद क्लास बनाई जिसका नाम दिया समराइजर इनपुट, और उसकी पाइडेंटिक मैंने इसमें यूज करी, बेस मॉडल यूज किया पाइडेंटिक का बेसिकली। ठीक है, इसके पैरामीटर में मैंने बेस मॉडल दे दिया। इस क्लास के अंदर मैंने यूजर इनपुट लिखा है, और इसको फील्ड का फंक्शन यूज करके मैंने इसको मिनिमम लेंथ और डिस्क्रिप्शन वगैरह दे दी। ये तो बन गई हमारी क्लास। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, फंक्शन टूल बनाया मैंने। फंक्शन टूल एसिंक्रोनस बनाया है, ठीक है ना। फंक्शन टूल का नाम दे दिया फंक्शन टूल समराइजर। इसके पैरामीटर में डेटा दिया, और इसकी क्लास दे दी मैंने समराइजर इनपुट, जो कि मैंने यहाँ बनाई है। और ये फंक्शन एक अदद इनपुट, एक अदद स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ठीक है ना। अब क्या हुआ, यूजर इनपुट मैंने लिखा, उसके अंदर मैंने डेटा डॉट यूजर इनपुट डॉट स्ट्राइप कर दिया। अब ये डेटा क्या है, डेटा हमारा ये पैरामीटर है। इसके अंदर यूजर इनपुट कहाँ से है, हमने क्योंकि ये क्लास यूज करी है तो इस क्लास के अंदर ये यूजर इनपुट है, उसके अंदर ये सारी चीजें सेट हुई है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई, और इसके अंदर आने के बाद इसके अंदर आ गई, यूजर इनपुट ये वाले यूजर इनपुट के अंदर आ गई। और इसके अंदर हमने डॉट स्टैप के फंक्शन को भी यूज कर दिया है, जो कि हमारा स्पेस खत्म करता है फालतू का आगे और पीछे से। ये काम हो गया। फिर हमने प्रिंट भी करा दिया कि भाई क्लिंट इनपुट जो है वो ये है हमारा। अब क्या हुआ, इस फंक्शन के अंदर मैंने एक अदद रनर चलाया, रनर डॉट रन चलाया। इसका अवेट का कीवर्ड यूज किया, क्यों किया, क्योंकि एसिंक का फंक्शन है, ठीक है। ये काम हो गया। अब इसके अंदर जब एक अदद रनर चलता है तो वो मांगता है एक अदद एजेंट। एजेंट मैंने कौन सा दिया, इसको समर वाला दिया जो हमने ऊपर बनाया था, और इसको जो इनपुट दिया है यूजर इनपुट। अब ये सारा काम जो है ये जो क्या कहते हैं क्लास वगैरह बनाने का, ये मैंने क्यों किया है, ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं अगर इसको डायरेक्ट इनपुट देता, जो कि हमारा यहाँ था, जो हमें यूजर दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं इसको डायरेक्ट देता तो ये नहीं चलता, ये देता हमें एरर। एरर क्यों देता, क्योंकि इसकी जो है ना वो जो दोबारा से इनपुट आ रहा है ना, वो फिर आएगा डिक्शनरी फॉर्म में, इस वजह से एरर देगा। तो भी आप इसको थोड़ा सा इग्नोर करें। अभी आप ये बात समझिए काम कैसे हो रहा है। क्या करा मैंने, फंक्शन टूल बनाया,
ये क्लास क्यों बनाई है? क्लास मैंने इस वजह से बनाई है ताकि जो मेरा इनपुट है वो क्लीन होके यहाँ आ जाए इस वेरिएबल में और ये चल जाए। बस ये जो सारा काम किया ना इस वजह से किया, वरना ये चलता नहीं है इतनी आसानी से। तो ये सारा काम हो गया, मतलब यूजर इनपुट में हमारा जो मेन इनपुट है इसकी मदद से आ जाएगा। ये काम हो गया। हमने फंक्शन टूल बना दिया, मतलब एक टूल बना दिया, टूल के अंदर रनर चला दिया, रनर के अंदर इनपुट भी डाल दिया। अब इन्होंने बोला है कि भाई हम अपने टूल के अंदर रनर चलाओ, रनर चला दिया। रनर के अंदर चलाओ मैक्स टर्न्स चेक करने के लिए। अब हम चलाते हैं मैक्स टर्न्स रनर के अंदर, मैंने यहाँ लिखा मैक्स टर्न्स। अब देखो क्या होगा मैक्स टर्न्स। अब हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, मैंने मिसाल के तौर पर 1 लिखा, इसको कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ चेक करता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अब देखो थोड़ा सा लॉजिकली समझो, यहाँ क्या हो रहा है, कोच एजेंट चल रहा है, ठीक है ना। कोच एजेंट चलेगा, कोच के पास क्या क्या है, मैं पहले इसको दे दूं अपना, ये वाला मैं टूल हटा देता हूँ, समराइजर टूल, और यहाँ से बल्कि इसका नाम देख लेता हूँ, फंक्शन टूल। क्या हो गया, नाम क्यों नहीं आ रहा, इसको करता हूँ कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। अब मैंने क्या किया, अपने फंक्शन टूल को टूल के पैरामीटर में इसको दे दिया, टूल की लिस्ट में इसको दे दिया, ठीक है ना। ये काम हो गया हमारा। कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल जे करके इसको क्लीन करके इसको चला देते हैं, देखते हैं क्या काम होता है। मैंने मैक्स टर्न्स यहाँ पे सेट की है 1, देखो ना क्या होगा, कोच चलेगा, कोच जो है एलएलएम को कॉल करेगा, वो फिर फंक्शन टूल चलाएगा। फंक्शन टूल जब चलेगा ना तो इसको मिलेगा एक अदद रनर। अब रनर के अंदर भी एजेंट है, फिर एजेंट चलेगा। अब उसकी मैक्स टर्न्स 1 है, देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ से स्टार्ट है, क्या हुआ, सबसे पहले कोच एजेंट चला हमारा मेन एजेंट, उसने एलएलएम को कॉल करे, रिस्पॉन्स रिसीव किया, उसकी एक बारी हो गई। अब जो उसने रिस्पॉन्स रिसीव किया उसके रिस्पॉन्स में इसको मिला कि भाई मुझे फंक्शन टूल समराइजर को चलाना है, ठीक है। इस फंक्शन टूल को चलाया, अभी क्लीन इनपुट टेक्स्ट कहाँ से आया, ये मैंने प्रिंट कराया हुआ फंक्शन टूल के अंदर, जो कि आपको ये मिला हुआ, ये रहा। ये एक बेसिकली चेक करने के लिए कि भाई हमारे पास इनपुट क्लीन आ रहा है या नहीं आ रहा। इसको इग्नोर करिएगा, मतलब ये चीज़ आ गई हमारे पास, फंक्शन टूल इन्वोक हो गया। अब क्या हो रहा, फंक्शन टूल के अंदर एक अदद एजेंट था, ये रहा समर के नाम से, कहाँ गया, ये रहा। अब उसका असल में नाम है समराइजर, एजेंट के नेम में समराइजर हमने नाम लिखा था। अब फंक्शन टूल चला, उसके अंदर ये वाला एजेंट था, इसकी भी एक बारी आ गई, ये चला, इसने एलएलएम को कॉल किया और उससे रिस्पॉन्स रिसीव कर लिया। इससे रिस्पॉन्स जब इसने रिसीव किया तो फिर इस टूल का काम कंप्लीट हो गया। टूल का काम कंप्लीट हो गया, फिर क्या हुआ, कोड चला, उसने एलएलएम को कॉल किया, उससे रिस्पॉन्स रिसीव किया और हमारे पास फाइनल आउटपुट निकल कर आ गया। अब यहाँ पे तो कोई एरर आया ही नहीं, देखो ना कोई भी एरर नहीं आया ऊपर से लेके नीचे तक। अब एरर क्यों नहीं आया, एरर ना आने की वजह यह है क्योंकि हमने जो मैक्स टर्न्स इसकी सेट की है ना, वो हमने सेट की है फंक्शन टूल के अंदर। अगर आप यहाँ पे गौर से देखो तो यहाँ पे जो है फंक्शन टूल कहाँ है, देखो फंक्शन टूल कहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फंक्शन टूल के अंदर हमने रनर के अंदर इसकी मैक्स टर्न्स जो है सेट की है, रनर के अंदर मतलब मैक्स टर्न्स किसकी सेट हुई है, उसकी एजेंट की सेट हुई है। एजेंट कौन सा, समराइजर एजेंट की मैक्स टर्न सेट हुई है, इसकी टर्न सेट हुई, टर्न 1 है इसकी समराइजर की, ये चला, इसने एलएलएम को कॉल किया, उससे रिस्पॉन्स रिसीव किया और टूल कंप्लीट हो गया टूल का काम। मतलब इसको जरूरत ही नहीं पड़ी टर्न टू अपनाने की, मतलब इसको दूसरी बारी पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इस वजह से कोई एरर नहीं आया। जरूरत किसको पड़ रही है, कोच एजेंट को पड़ रही है, इस वजह से मैंने आपको ये पहले ही चला के दिखा दी यहाँ पे। अगर मैं इसको इनेबल कर दूंगा तो फिर एरर आ जाएगा, ये तो आप समझ चुके होंगे। तो मैंने आपको समझा दिया कि भाई फंक्शन टूल के अंदर रनर कैसे चलाया जा सकता है।
और ये रनर जो है कहाँ पे काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, ये समर मतलब जो हमारा एजेंट है इस पे काम कर रहा है मैक्सटेंस। तो इस वजह से हम इसको कंट्रोल में ले सकते हैं फंक्शन टूल के जरिए। ठीक है, आगे बात समझ में। मतलब मैक्सटेंस से हम हमारे पास क्या आ सकता है, एक कंट्रोल आ सकता है पूरी तरीके से। ये काम एजेंट एस टूल नहीं कर सकता। ये काम हम अपने टूल के अंदर भी कर सकते हैं, टूल के अंदर रनर लगा के भी कर सकते हैं और अपने मेन रनर में भी कर सकते हैं मैक्सटेंस वाला काम। उम्मीद करता हूँ आपको मैक्सटेंस समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं ट्रेसिंग। ट्रेसिंग का क्या मतलब है, जो हम इतनी देर से कर रहे हैं वो ट्रेसिंग ही कहलाती है। बोल रहे हैं यूज ट्रेसेस टू सी व्हेन योर मैन एजेंट कॉल्ड सब एजेंट्स। ये बोल रहे हैं कि भाई आप ट्रेसेस यूज करो, ट्रेसेस यूज करना सीखो, ताकि आपको पता चले कि आपका जो मेन एजेंट है ना वो कॉल कब कर रहा है अपने सब एजेंट्स को। मतलब अपने जो छोटे छोटे एजेंट है वो उसको कॉल कब कर रहा है और व्हाट दे रिटर्न, और उन्होंने रिटर्न क्या किया है। ये चीज़ आप चेक करने के लिए ट्रेसिंग अपनाओ। और ये चीज़ हम आज की इस वीडियो में कर ही रहे हैं इतनी देर से। ये बोल रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है डिबगिंग के लिए, बिगिनर मिस्टेक्स के लिए। तो ये काम हम कर चुके हैं, हमें ना सीखा, हम सीख चुके हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। देखो भाई हमने ये वाला काम इसका अपना लिया, फोर्स कर लिया हमने, और ये भी फोर्स कर दिया कि नन ला। अगर हमने इसको टूल चॉइस इसको नन दी तो क्या होता है, ये भी चीज़ हमने चेक कर ली। चौथा काम हमें ये रेपो बता रही है स्विच टू एडवांस पैटर्न, कि भाई एडवांस पैटर्न पे स्विच करो। ये बोल रहे हैं री इम्प्लीमेंट वन टूल एज अ फंक्शन टूल। क्या बोल रहे हैं कि भाई एक टूल को बदलो फंक्शन टूल से, डेट रन्स अ सब एजेंट विथ रनर टू केप मैक्सटेंस और टू पोस्ट प्रोसेस आउटपुट। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि अपने एक टूल को, किसी भी एक टूल को रिप्लेस कर दो एक फंक्शन टूल से। आपको दिखाऊं, अगर हमने समराइजर वाले टूल को, समराइज टूल को रिप्लेस कर दिया ना फंक्शन टूल से, ये काम हम कर चुके हैं। और आगे बोल रहे हैं जो एक छोटा एजेंट चला है, इस टूल के अंदर एक एजेंट भी चल रहा है, ये वाला काम भी हो गया। फिर बोल रहे हैं एक रनर भी चला है, भाई रनर भी चल गया। फिर बोल रहे हैं कि भाई मैक्सटेंस भी चेक करो इसकी, हमने मैक्सटेंस भी लगा के इसकी चेक कर ली है। मतलब ये वाला काम हम जाने अनजाने में कंप्लीट कर चुके हैं। आगे ये बोल रहे हैं इंस्पेक्ट विथ ट्रेसिंग, कि भाई ट्रेसिंग के जरिए इंस्पेक्ट करो, चेक करो कि काम अपना कहाँ कहाँ जा रहा है। ओपन द ट्रेस व्यूअर एंड आइडेंटिफाई ईच टूल कॉल एंड रिजल्ट। इनका कहना है कि भाई अपने ट्रेसिंग इनेबल करो, ओपन करो, और फिर है ना पहचानो कि भाई कौन सा टूल कहाँ पे कॉल हो रहा है, क्या काम कर रहा है, क्या रिटर्न आ रहा है। तो ये काम तो हम शुरू से ही करते हुए आ रहे हैं इस वीडियो में। तो मतलब हमने पांचों स्टेप इसके मुकम्मल कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी, इसके कोर कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। एजेंट एस टूल आपके लिए बिल्कुल पानी हो गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाहु खैरा।